नमस्ते भाई और बहनों। एबी जॉब वैकेंसी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है एबी। आज से मैं इस चैनल में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज और प्राइवेट जॉब वैकेंसीज के बारे में जितना कुछ भी मुझे जानकारी मिलेगा सब कुछ मैं इस चैनल में डालने की कोशिश करूँगा। आज मेरा पहला वीडियो है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आज हम जिस पोस्ट के बारे में मतलब जॉब के बारे में बात कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब है। उस जॉब के बारे में हम लोग एज, एजुकेशन, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ के बारे में आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया विज्ञापन है जहाँ पे जॉब के बारे में बताया जा रहा है। इसमें टोटल 124 वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो वो वेबसाइट है opsc.gov.in। ये एक ग्रुप बी का वैकेंसी है जो ओडिशा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन के अंदर आता है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फर्स्ट डेट है वो है 12/11/2024 और लास्ट डेट दिया गया है 11/12/2024। मतलब करीब एक महीने तक का वक्त है आपके पास फॉर्म सबमिट करने को। मेरी बात मान लीजिए और जितना जल्दी हो सके तो ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वर बहुत बार डाउन के कारण बहुत से कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप ठीक से कर नहीं पाते। अगर आप इसकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है सैलरी 9,300 से 34,800 तक का होगा। परंतु ये एक गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए हम लोग मान सकते हैं कम से कम 20 से 25,000 तो हमें मिल भी जाएंगे और शायद उससे ज़्यादा। और अगर ग्रेड पे की बात करें तो वो भी यहाँ पर बताया गया है 4,600 और मिलेगा। तो ये अच्छा खासा पैसा हमें मिलेगा। परंतु यहाँ पर वैकेंसी का जो संख्या है वो कम है, इसीलिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम वैकेंसी के पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में टोटल 45 सीट्स की बात की गई है। ACBC में 14 सीट की बात, SC में 24 और ST में 41 सीट्स दिया गया है। अगर आप लोग मुझे पूछेंगे इस W का मतलब क्या है तो मैं बताना चाहूँगा इस W का मतलब है डिसेबल कैंडिडेट्स। मतलब जिन कैंडिडेट्स में डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है उनके लिए। इसका मतलब 45 में 15 सीट उनको जाएगा और टोटल में 124 में 42 सीट डिसेबिलिटीज़ को दिया जाएगा। अगर डिसेबिलिटीज़ को छोड़ भी दे फिर भी और भी 5 सीट्स दिया जाएगा एक सर्विसमैन को, जो है 4 सीट। मतलब 5 में 4 सीट एक सर्विसमैन को दिया जाएगा और एक सीट दिया जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन को, जो खेल कूद में बेहद ही अच्छा होता है। ये गया जॉब वैकेंसीज का पोजीशंस। अब नीचे चलते हैं थोड़ा। अब जानेंगे हम एज के बारे में। एज यहाँ पर बताया गया है 21 साल से 38 साल के बीच होना चाहिए हम लोगों का एज नॉर्मली। अगर हम लोग SC, ST और या EBC में है तो तो हमें 5 साल का छूट मिलेगा। मतलब और 5 साल इसमें ऐड कर लीजिए। और अगर हम लोग विकलांग है 40% है उससे ज़्यादा तो हमें 10 साल तक का छूट मिलेगा। मतलब कम से कम 38 + 10 मतलब 48 साल। समझ पा रहे हैं। और डिसेबल कैंडिडेट्स अगर SCBC, ST और SC में बिलोंग करता है तो उनको और 5 साल मतलब 15 ईयर्स तक का छूट मिलेगा। अगर हम एजुकेशन क्वालिटीज़ की बात करें तो एजुकेशन क्वालिटीज हमको बैचलर्स डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में, BSc में। और अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमें और एक डिग्री के बारे में बताया गया है, वो है हॉर्टिकल्चर, वो भी BSc मतलब बैचलर डिग्री चाहिए। वो भी कोई अच्छा सा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुमोदन प्राप्त है। अगर हमारे पास कोई और तरीके का डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में है तो हमें नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें, मतलब फॉर्म फिलअप की जो फ़ीस लगता है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर फ़ीस को माफ़ कर दिया गया है। अगर अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन मेथड के बारे में, अगर सिलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर टोटल
200 मार्क्स का पेपर आएगा जो 2 हिस्सों में भाग किया गया है, मतलब 2 पेपर्स, टोटल मार्क्स 200, ईच पेपर 100 करके लगेगा, मतलब हर एक पेपर में 100 मार्क्स करके लगेगा। MCQ पैटर्न में आएगा, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, संभल कर रहना। हर एक क्वेश्चन के लिए 0.25 रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, और आप एक के ज़्यादा बार अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। आपको टोटल 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा एग्ज़ाम पूरा करने को। अगर आप लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू आएगा। परंतु हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो सिलेबस है, वो जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो बैचलर्स डिग्री के ऊपर होगा। और इंटरव्यू में आपको 25 मार्क्स रहेगा, जहाँ पर आपके इंटरव्यू के बेसिस में आपको मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर एक अच्छी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको बुलावा आया इंटरव्यू में, परंतु आपको जब बुलावा आएगा, मतलब जिस घर में या जिस कमरे में आपको बुलाया जाएगा, जिस बिल्डिंग के, अगर वहाँ पर आपसे ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है तो कम से कम 5 लोगों को एक साथ कमरे में बुलाया जाएगा, जहाँ से 5 में से 2 लोगों को चयन कर जाएगा। अगर किसी वैकेंसी में सीट सिर्फ 2 है या उससे ज़्यादा तो दिगने मतलब दुगना 2 इंटू लोगों को अंदर बुलाया जाएगा, उसमें से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे प्रोसेसर मेंटेन कर किया जाएगा। और अगर हम लोग एग्जामिनेशन डेट की बात करें, वो भी हमें यहाँ पर बताया गया है। एग्जामिनेशन डेट बताया गया है 9/3/2025 संडे को, मतलब रविवार को 9/3/2025 में ये एग्जामिनेशन होगा। और अगर एग्जामिनेशन प्लेस की बात करें तो वो होगा कटक या भुवनेश्वर। ये एक अच्छी बात है जो हमें एग्जामिनेशन प्लेस और डेट बताया गया है। इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो हर वक्त हमें लगा रहेगा कब होगा कब होगा। ये चिंता अब हमारे दिमाग से निकल गया है। और यहाँ पर कुछ आधार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप तो एक इंडियन सिटीज़न हो ही, आपके बॉडी हेल्थ भी ठीक है, आपके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, आप ठीक से मैट्रिक पास भी किए हो, इसीलिए इन सब में आपका ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। हाँ, मैं थोड़ा और कुछ डिटेल्स में आपको ज़रूर बताऊंगा जो शायद आपको काम में आ सकता है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ACBC कैटेगरी जो है वहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर बहुत से दोस्त नहीं जानते हैं नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। नॉन क्रीमी लेयर लगभग 1 साल में आपका फैमिली में कम से कम 8 लाख से अगर नीचे 8 लाख से नीचे 1 साल में इनकम आता है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं। अगर 8 लाख के ऊपर 1 साल में इनकम आता है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हो तभी आप ACBC कैटेगरी में अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप बताओगे कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट हमको कहाँ मिलेगा, तो मैं बताता हूँ। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा उसके पहले आपको आपके निकटवर्ती पंचायत, BDO ऑफिस या कुछ और जगह पे जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा एक नॉन क्रीमी लेयर के लिए। वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा होता है ACBC कैटेगरी में, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप नॉन क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो। अगर मान लीजिए आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं हो और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया ACBC कैटेगरी में, तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, समझ लीजिए आप ये बात ध्यान से। और थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कुछ कारणों से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर एक कारण दिया गया है, उसमें से कुछ कारण बहुत ही आसान है, जैसे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन करने के दौरान आप ज़रूर कोई ना कोई गलती कर लेते हैं, आपने ठीक से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया या हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं किया, उसमें भी ऐसा होता है। आपको सिग्नेचर फुल करना था परंतु आपने छोटा कर दिया, उसमें से ऐसा होता है। अगर आप पूछेंगे सिग्नेचर फुल और छोटा में क्या अंतर है, तो मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपका नाम है असित कुमार मोदी, आपने आपका सिग्नेचर दिया AK मोदी, ये नहीं चलेगा, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा असित कुमार मोदी, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और भी कुछ
तरीके होते हैं, जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद फॉर्म वेरिफिकेशन में जाता है, जो वेरिफिकेशन में कभी कभी 1 से 2 दिन का वक्त ले लेता है, और उस वेरिफिकेशन अगर क्लियर नहीं होता तो आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसलिए जब आप लोग फॉर्म फिलअप हो जाए तो उसके बाद आप नज़र रखिएगा वेरिफिकेशन के में प्रोसेस दिखा रहा है या वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखा रहा है। कुछ फॉर्म में ऐसा दिखाता है और कुछ में ऐसा नहीं दिखाता है। आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिमाग में रखना होगा, नहीं तो आप बाद में परेशान में पड़ सकते हैं। और आज मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और गुड लक। मैं चाहूँगा आप लोग इस गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा सीरियसली लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अच्छा एक मौका मिला है आप सभी को। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन में क्लिक कर दीजिए, और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।